हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़ HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों नवाज अली हिमायती, इसकी बीवी हुमैरा, भाई सोलेह मोहम्मद हिमायती और नवाज अली हिमायती का ससुर नवाज अली हिमायती के ऊपर हिमायती बिरादरी फुल फोर एक्शन ले। इन्होंने हिमायती बिरादरी का नाम बदनाम किया है और दूसरी जानिब SHO बिन कासिम फैसल रफीक भी कंपनी रवाना किए जाएं। नजर हिमायती का मुतालबा SHO बिन कासिम फैसल रफीक का लाडला फिर आपे से बाहर रवायती अंदाज में एक बार फिर मोबाइल की वीडियो चलाकर पुलिस को ब्लैकमेल करने लगा। जराये के मुताबिक जाली अनपढ़ नाम नहाद खुद साख्ता सोशल वर्कर नवाज हिमायती और इसकी बीवी हुमैरा भाई चौकी इंचार्ज नसीराबाद नादिर से 500 रुपए शराब की बोतल के लेने गया, जिसके इंकार पर मौसूफ गुस्से में आकर अपने ही तैयार करता गुटका चौकी के गेट पर नुमाइश करके चौकी इंचार्ज पर इल्जाम तराशी करने लगा। जराये ने दावा किया है कि मौसूफ ब्लैकमेलर को ये आदत भी SHO बिन कासिम ने ही डाली है और आए रोज हड्डी की सूरत में 500 रुपए कीमत मुकर्रर करके देगर पुलिस अफसरान और एहलकारों को ब्लैकमेल करने और इनकी तजलील करने का लाइसेंस जारी किया हुआ है। इसके बाद एक बार फिर जाली और अनपढ़ सोशल वर्कर मुंह खोलकर वो पुलिस जवानों पर इल्जाम तराशी करने लगा। याद रहे, हिमायती न्यूज़ रोज अव्वल से ये दावा कर रहा है कि मौसूफ ना कोई सहाफत से ताल्लुक है, ना ही अमले तबके से कोई ताल्लुक है। नाम निहाद सोशल वर्कर अनपढ़ है और चंद पैदागीर सहाफ़ियों की लिखी हुई खबर जो खुद भी नहीं पढ़ सकता चलाकर सफ़ेद पोश लोगों को और पुलिस जवानों को ब्लैकमेल करता है। याद रहे, कुछ अरसा कबल इसी तरह की वीडियो मौसूफ ने थाना बिन कासिम के SHO के खिलाफ भी चलाई थी और इंतहाई गलीज अल्फाजात से SHO को नवाजा था, लेकिन SHO में आला ज़र्फ़ी की मिसाल कायम करते हुए तमाम तर खताओं और कोताहियों को माफ़ करके नवाज हिमायती के साथ एक बार फिर याराना भारी रिश्वत देख कर कायम किया गया, जिसके नताइज अब तक पुलिस जवान अफसरान और इलाके के मकीन भुगत रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों, खैरियत से हो, तभी ठीक है। आज फिर आना पड़ा क्योंकि जब आए कोई छोटा बड़ा मौजू लेकर ही आते हैं और इस बार बिन कासिम की हदूद SHO फैसल रफीक और चौकी इंचार्ज स्टील टाउन नसीराबाद पिपरी अलावश कोट हिमायती। जैसे कि आपको पता ही है, नवाज अली हिमायती उसने तो सदियों से लोगों का जीना हराम करके रखा हुआ है, खास करके अल्लाह बख्श हिमायती गोट के लोगों का। अब उसने क्या किया है सबको पता है, जो वहां के रिहायशी हैं मलीर के, खास करके क्यों कि एक जायज और एक सहाफ़ी और सोशल वर्कर होना जुर्म नहीं है। जिसको सहाफत का शौक है वो बिल्कुल करे, हक और जायज पे हमारे वतन अजीज के आइन के मुताबिक हर उस बंदे को आज़ादी है। लेकिन ये कहाँ की सहाफत है और ये कौन सा सोशल वर्कर है कि मैं करूं जायज है, तुझे नहीं करने दूं। अब सहाफी का काम है लिखना, हक और सच पे बात करना, ठीक हो गया। और ये सहाफत के नाम को डुबाने वाले लोग, और जी मैं सहाफी हूं, किसी भी वेब चैनल का 1000 रुपए वाला कार्ड बनवा के बस जो है ना वो सहाफी है। सहाफत का पता है सहाफत होती क्या है, सहाफी बोलते किसको है। और मलीर में कुछ चंद जो लोग हैं जिनको अपना नाम लिखना नहीं आता, लेकिन दूर दूर तक उनका सहाफियों से या सहाफी बरादरी से या सहाफत से कोई वास्ता नहीं है, उनका सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेलिंग से वास्ता है।
जो लोग नवाज अली हमायती के साथ है, अगर वो सहाफी हैं, अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं तो अपनी सहाफत करें। लिखो ना जो है उसके खिलाफ, जो जायज है लिखो, कौन मना करता है। अब ये रात को नसीराबाद चौकी पे चला गया है जी, चौकी इंचार्ज ने हमें बाहर निकाल दिया है, और नवाज अली की बीवी हुमेरा बाई वो कहती है जी तू बना, मैं बनाती हूं, तू आगे आ, तू आगे आ, चाओ बना आती। हाँ, ये ऐसे करके कौन सी औरत जो है ना इस तरीके से आई है कि हमायती बिरादरी शरीफ बिरादरी है, जिनकी अब ये एक ही बढ़वा निकला है, जिसकी जो ना अभी औरत लेके घूमता तो वैसे ही था, अब वो कैमरे पे लाना भी उसने शुरू कर दी है। मैं तो रखता हूं भाई, जो भी है मैं बोलूंगा, कोई भी हो, XYZ, कितना बड़ा तुरम खान क्यों ना हो, भले मेरी बिरादरी है। अब अलावा हिमायती गोट वालों में जो मौजूद शख्सियात हैं वो भी इससे डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं। बदमाश नहीं है, ये नंगा है, ये नंगी औरत है जिसने 2020 में अपने सच्चे देवर पे बिन कासिम में जाके दावा किया कि इसने मुझे बलात्कार करने की कोशिश की। ठीक है जी, ये वो औरत है, तो फिर आगे क्या रह गया है। और भी रमजान के पाक महीने में सिर्फ एक फट्टे पे उसने बर्फ नहीं रखने दी थी। ठीक है, जिसका विटनेस उसका अपना बाप साले मोहम्मद है। ये रोड पे बात हुई, अब कहेंगे यार देखो ये पर्सनल इश्यू है या ये है, इसके मैं काम बताता हूं। और ऐसे जो फैसल रफीक को भी कहा है कि ये तू सही है, सस्ता बंदा ढूंढ रहा है, आपको अच्छी खबरें लाके देता भी होगा, आपको पूरे इलाके की अच्छी खबरें भी लाके देता है, गरीबों को अरेस्ट भी करवा रहा है, और कौन कौन से माफियास हैं वहां भी आपकी दुकान चल रही है। लेकिन ये बंदा गलत है, आपके गले पड़ेगा। नहीं जी ये ऐसा है वैसा है, मेरा भाई बना हुआ, बहन बनी हुई है, खाना लेके आती है मेरे लिए थाने में, अभी क्या करूं, आके चिपक जाता है। ये SHO फैसल रफीक साहब आपके लफ्ज हैं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं इसका जिम्मेदार हूं। मैंने खुद आपसे बात की है, ये आपके लफ्ज हैं, मेरे साथ बात की आपने। मैंने कहा ये आपको बड़ा बदनाम करेगा, आपने कहा नहीं 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 ऐसा नहीं करेगा। और खुदा की करनी हुई, ठीक 4 महीने के बाद वो जी प्रेस का आ गया, प्रेस क्लब, मलिर प्रेस क्लब के सामने कि SHO फैसल रफीक जो है वो माजर है, वो सिंधियों को ऐसे कर रहा है, ये वैसे कर रहा है। तो सिंधी माजर का फसाद जब ये नवाज अली भड़वा, हमायती नहीं बोलूंगा, नवाज अली भड़वा फैलाने की कोशिश कर रहा था, तब भी मैंने लाइव बनाई थी आपके हक में। हालांकि मुझे पता है आपके एक ऑफिसर है, फिर भी हमने कहा नहीं भाई ये गलत जा रहा है, इसका काम भड़वत है, इसका काम जो है ना वो 2 कौमों को लड़ाना नहीं है। ये कौमी झेड़ा हम कहते हैं ना जिसको, ये वो तसादम फैला रहा था जी, वो माजर है जी, इसने ये किया, इसने वो किया है। उस तसादम से बचाया हमने, लाइव चलाई, इसको ठंडा किया। आज फिर वही फैसल रफीक के गोद में बैठा हुआ है। फैसल रफीक साहब आपने ये भी मुझे बोला था कि यार नजर भाई मैंने इसको छोड़ दिया है, बस छोड़ने के काबिल नहीं था, मैंने इसकी बीवी को बहन बनाया हुआ था। 40 किलो की तांबे की प्लेट नवाज अली हमायती, आपने बताया था फैसल रफीक साहब, आपके संतरी को वहां ड्यूटी अफसर को बोला कि ये तांबे की प्लेट साहब मांग रहा है मेरे से, नवाज अली भड़वा वल्द साले मोहम्मद। आपने कहा कि ये ड्यूटी अफसर को बोला कि ये तांबे की प्लेट SHO साहब मांग रहे हैं। SHO साहब के उसने बोला भाई चलो दे दो, वो लेके आया, क्या नाम है, ड्यूटी अफसर को बोला कि SHO साहब मांग रहे, वहां से निकाली और संतरी को बोला SHO साहब कह रहे कि ये वहां बाहर फरोख्त कर दे। जब वो ये किक लगा के प्लेट रख के मोटरसाइकिल पे और उसने किक लगाई और भागा, ये ड्यूटी अफसर इत्तेफाक से गया कि सर आपने वो जो पीतल की प्लेट मंगाई है पाकिस्तान स्टील मिल से जो हमने पकड़ी है, वो नवाज अली लेके आया था, नवाज अली भड़वा,
वो कहाँ है? ऐसे जो फैसल रफी ने कहा मेरे तो होश उड़ गए यार, ये कैसे चली गई प्लेट, आपने कैसे दे दी? नवाज अली हिमायती प्लेट लेके भाग गया तांबे की। अगर ये बात झूठ है तो मैं 10 लाख रुपए जुर्माना दूंगा एसएचओ फैसल रफीक को, क्योंकि उसने खुद बोला है, मैं मस्जिद में भी चढ़ाऊंगा। उसने बोला जी वो मैंने फोन किया आगे नफरी को कि नवाज अली हिमायती जहां मिले उसको वहीं रोको। कहाँ रोका आपने? ये जो पुल उतर के नीचे से आके सिंधी गोड की तरफ जो जाते हैं, ये क्या नाम है, अल्लाह आपका भला कर, नीचे जो गटर आता है इस पुल से थोड़ा सा आगे अली मोहम्मद गोट है मेरे ख्याल में, वहां पे आपके नफरी ने नवाज अली हिमायती को रोका, सॉरी नवाज अली भड़वे को रोका, वल्द साले मोहम्मद को रोका और वहां से आपने उसको गिरफ्तार किया। फिर थाने में सारी रात रखा, उसको थोड़ा बहुत 2-4 चप्पलें भी लगाई और उसके बीवी के कहने पे आपने ना एफआईआर की, ना आपने उसको गिरफ्तार किया, आपने बाइज्जत नवाज अली भड़वे को रिहा कर दिया। मैं सवाल करता हूं कानून से, क्या कानून इसकी इजाजत देता है? फैसल रफीक साहब को यह इख्तियार था कि थाने के अंदर से बरामद शुदा तांबे की 35 से 40 किलो की इतनी बड़ी प्लेट वो चोर नंगे हाथों पकड़ा गया। फैसल रफीक आ जाए मस्जिद में कि ये बात गलत है, 10 लाख रुपए जुर्माना दूंगा, हलफ उठा के बोले कि नजर हिमायती ने ये जो बात की है वो गलत है, 10 लाख रुपए एसएचओ फैसल रफीक को जुर्माना नजर हिमायती देगा। मैं कानून से सवाल करता हूं, आईजी सिंध साहब जनाब जावेद आलम ओडू साहिब, क्या आपने कानून को इतनी इजाजत दी है कि कोई भी चोर हो थाने में रिकवरी वाली लोहे की तांबे की प्लेट वो चोरी करके ले जाए, चोर नंगे हाथों पकड़ा जाए और उसे फैसल रफीक साहब अपनी दयामानी दिखा के उसे रिहा कर दे? ये इजाजत है? मुझे इसका जवाब चाहिए। ये कानून कौन से आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 14 मैंने तो नहीं पढ़ा ऐसा कोई आर्टिकल आज तक। थाने के अंदर से सलूट है नवाज अली भड़वे को, तेरे दिमाग को मानता हूं मैं। एसएचओ का भी जो ना वो उसने भुरता बना के वहां से प्लेट पीतल की उठा के और साइड पकड़ के ले गया, फिर ये वहां पे पकड़ा गया, आधी रात इसने रखा, फिर वो जी हमने तो हमदर्दी, क्यों भाई कानून इजाजत दी आपने वहां पे क्यों बिठाया था? आपको मैंने कहा था 15 सहाफियों के बीच में कि ये आपको रुस्वा करेगा, हैं जी। वहां जहां एफआईआर बनती थी आपने नहीं बनाई, रात को आपके चौकी के आगे आके कहा जी ये चौकी इंचार्ज ऐसा, ये जो गुटका है ना ये तेरा बाप साले मोहम्मद बनाता है। मैं बता रहा हूं, नवाज अली हिमायती की ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई गदा गाड़ी है, ना कोई मिल है, ना किसी कंपनी में ये काम करता है, ना कोई रेड़ी लगाता है, ना कोई ठेले पे जाता है। कहां से खा रहा है, कौन दे रहा है, कहां से आ रहा है, किसका पैसा है? वही मैंने कहा है ना, मैं करूं तो जायज है, तू करे तो हराम है। गुटखा चला रहा है, हेरोइन चलाता है, चर्स कहां मिलती है? ये भी पिपरी अलावा हिमायती गोट के सामने वाले चौक जो गवर्नमेंट प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल वाली गली है उसमें से चर्स तुझे मिलती है, सही वहां से तू लेके आता है। चर्स तू पीता है, चर्स तू चला रहा है, गुटखा तू खाता है, गुटखा तू चला रहा है, फांसी तू चलाता है, फांसी का धंधा नवाज अली भड़वा करता है। ठीक हो गया, और अल्लाह तेरा भला करे, तू आ गया जी ये गुटखा चल रहा है, तेरी बीवी ने ठेका उठा के रखा है गुटखे का। भैया दिन में नहीं जा सकता तू, हैं? तुझे शर्म और हया नहीं आती? और किस वेब चैनल ने तुझे ये अथॉरिटी दी है? उस वेब चैनल वाले को जरा ले आओ ना,
मैं तुझे देता हूं भाई, 3 बंदे डकैती में पकड़े गए, 1 जख्मी है, 2 मर गए हैं, 5 लाख रुपए कैश उठाए, 2 मोबाइल उठाए हैं, और जो है ना क्या नाम है 3 सोने की चेनें उठाई हैं। अब मुझे बता किस किस बंदे पे कौन कौन सी दफा लगती है। 5 बंदे टोटल लगा, आजा मुझे ये खबर बना के दे। चल तू वकील नहीं है ना, वकील को तू छोड़, चल मुझे इसकी खबर ही बना के दे, चल मुझे यह टाइटल ही बना के दे इस खबर का। आजा ये टाइटल बना के दे, चल तू टाइटल ही लिख दे, सिर्फ उर्दू में टाइटल उर्दू में लिख दे। चल तुझे और तेरी बीवी मेरा भाई, उसको मैं खुला चैलेंज देता हूं, तू उर्दू में टाइटल लिख दे, मैं तुझे वो खबर देता हूं। ये खबर पेन और कलम उठा लिख के दे। ना तुझे लिखना आता है, ना तुझे पढ़ना आता है, और तू जो ना हमायतियों के औरतों के नाम बदनाम कर रहा है। मुखे दे आऊं कैमरो जलिया थी, तू गुटको खण ये भर गुटको तुझे पेश हाले मोहम्मद जो बेगैरत शर्म को तो चे तोखे। और तेरा बाप कहां से गुटका लेके आता है मुझे पता नहीं है क्या हैं। हम कहते हैं चलो खैर है, गुटखा है, सारी दुनिया खाती है, हम खुद कभी मवाली थे, उसके दांत अभी तक भी साफ नहीं है मेरे। तो ये ना ये पान पराग गुटखा चलता रहता है। चलो हीरोइन आइस चरस तो नहीं है ना, इसीलिए नजरअंदाज किया। तुम्हारे जैसे साफियों की क्या है औकात। सिर्फ जी फला केबिन पे गुटखा था, फला पे ये। अभी पिछले 2 हफ्ते पहले तुम्हें जो ना वो क्या नाम है गबोल बरादरी के कुछ लोग हैं, वो तू उनसे भत्ता लेता रहा है 2000 रुपये हफ्ता, सही है। उन्होंने तुझे बोला यार 20 हफ्ते में मुझे पास पैसे नहीं है, अगले हफ्ते आना, तो तू अपनी बीवी के साथ वहां चला गया, उनके साथ बदतमीजी की, सही है, और हाथापाई की और उधर झगड़ा किया और यहाँ पे FIR करवाई। वो किस लिए झगड़ा किया था? तूने गैरत के नाम पे किया था। तेरी बीवी में हाथ डाले थे, तेरी बीवी तो वैसे ही तू ले जाता है नवाज अली भड़वे, बता ना किसके लिए तूने झगड़ा किया था? जो तुमने वो गबोलों पे FIR कटवाई की क्या वजह थी? गुटके की तुझे रिकवरी नहीं मिली थी 2000 रुपए, उसके वजह से तेरे ऊपर जो ना वो आपस में झगड़ा हो गया जी, तुमने वो गबोलों के ऊपर FIR कटवा दी। वाह रे पुलिस, तुझे सलाम है। यही फैसल रफीक ने काट ली FIR। क्यों? साहब ने बोला भी खुद था उनको कि मारो, ये भड़वा है। ये भी मैं तुम्हें बता दूं, अगर ये भी कह दे साहब फैसल रफीक साहब के ये भी नजर हमायती झंड मार रहा है, बकवास कर रहा है, इसका भी मैं जुर्माना दूंगा। अच्छा, पिटवाया भी नवाज को फैसल रफीक साहब ने था, FIR भी नवाज के ऊपर फैसल रफीक साहब ने की, क्योंकि मैंने तो तुमसे लेना नहीं है, सही है। हमारा तो एक ही नारा है, साडा नहीं तो किसे दा नहीं, समझ गए ना? हमारा तो ये नारा सरेआम है, लेकिन इतनी बढ़वत नहीं करते यार जितने पे ये लोग तुल उठे हैं। और चलो लिखना पढ़ना आए एक रजिस्टर इदारे के साथ तुम काम कर रहे हो कि हाँ यार सहाफत में इसने जो है ना वहां जाके किसी यतीम औरत का प्लाट दिलवाया। हाँ प्लाट तो याद आया, तू वहां गया, एक मजलूम बंदा तेरे पास आया, वो उसके तू साहब के पास लेके गया, वहां 10,000 साहब के जेब में डाले, 10,000 अपने जेब में डाले, 30,000 बेचारे के टोटल पेमेंट थी। वो 20 के 20,000 तुम लोगों ने खा लिए, वो बेचारा ऐसे ही रो रहा था। ये तुम लोग कर रहे हो सारा दिन, चोरियां चकारियां और ये पोल्ट्रियों की तरह इधर सूंखना उधर सूंखना, किसी का प्लाट कब्जा करवाना, किसी के ऊपर। तेरे से ना ट्रैफिक पुलिस वाले बच सकते, तू ट्रैफिक पुलिस वाले साहब, वो बेचारा धूप में बैठा हुआ है, वो बोलता है भाई पहले तू ये तो बता तूने मोटरसाइकिल पे आगे पीछे प्रेस लिखा हुआ है, ये तुझे किसने इजाजत दी? इसे अहमद को ये भी पता नहीं है कि प्रेस नहीं लिखा जा सकता अभी गाड़ियों पे। वो पहले वाला दौर था जब लिखते थे जी, अभी ये इजाजत नहीं है। पुलिस को भी इजाजत नहीं है कि अपनी प्राइवेट गाड़ी पे जो ना पुलिस लिखे। ये भी तू सुन ले आज, चलो ये भी तेरी नॉलेज में आ जाएगा। तो ट्रैफिक पुलिस वाला ने उस दिन तेरे को छोड़ दिया, क्योंकि वो भी बेचारा समझता था कि ये तू है ही ऐसा झंड मारने वाला। और वो जोखियो साहब, वो बेचारा तो क्या नाम है एम्बुलेंस चलाता है, बड़ा नाइस आदमी है, हर जगह जो ना ग्रुपों में होता है वो,
वो बताता रहता है आज यहाँ ये हुआ। वो बड़ा बेहतरीन इंसान है जो कि साहब एम्बुलेंस का ड्राइवर है, हर खबर देता रहता है। तो उसके तू बयान ले रहे, वो कह रहा है भाई मुझे क्या पता, पुलिस क्या बेचारे अपने काम कर रहे, वो धूप में बैठा हुआ है ना। तेरे से रक्षा ड्राइवर को तू पकड़ लेता है, हाँ भाई चल 50 रुपए दो। किस चीज के दे भाई, वो हीरोइन चला रहा है, रक्षा चला रहा है बेचारा। नहीं ये ऐसा नहीं चलना चाहिए, वैसा चलना चाहिए, तुम यहाँ क्यों लगा के बैठे हुए हो। और यार तुम लोग बाप बेटो को शर्म नहीं आती हैं? 500 रुपए के लिए तू चला गया चौकी इंचार्ज के पास, मुझे दे नहीं तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा तुझे। तुझे सहाफी बोलना नहीं आता? 5 लफ्ज़ से क्यों बोलते हैं सहाफी? और तू बोलता है मेरा घर जो है स्टील मिल का है, हम गोठाणु है, यहाँ तू गोठाणु है तो दूसरे क्या है? ओ भाई सिंध है, सिंध में रहने वाले सब सिंधी है, यहाँ कोई पठान नहीं, कोई पंजाबी नहीं, कोई वो क्या नाम है बलोच नहीं, सब सिंधी है। यहाँ रहते हैं, यहाँ खाते हैं, यहाँ पीते हैं और हर बंदा कदर करता है। ये तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तेरे पास कोई अपना चैनल नहीं है, तेरे को अल्लाह ने कुछ अपना दिया नहीं है, वरना तू तो दुनिया को कल्टी कर लेता है जी। एक दोस्त को बोला यार तूने इस बंदे को रखा है, उसने दूसरे दिन ही तेरे को ला ताल्लुक कर दिया। नहीं चाहिए भाई, अब जिसमें तू है ना उनको पता चलेगा कि तुम्हारे ये काम है नवाज अली भड़वे, तो वो तुझे रखेंगे आगे जाके। सहाफी समझता है, सहाफी हौसला चाहिए। जूते भी पड़ते हैं, लाते भी पड़ती हैं, सहाफत में धक्के भी लगते हैं, अटैक भी होते हैं। हम पे हुए अटैक, हम पे अटैक हुए, हमें औरतों ने घसीटा है, हमने कब्जे रोके। दिखा हमारा कोई कब्जा, आजा एक कब्जा दिखा। हमने कब्जे रोके, आज तक रुके हुए, लगा के दिखाए ना कोई बुलाक। कौन सा तुमने कब्जा रुकवाया? तुमने वो सामने 3 एकड़ जमीन, 4 एकड़ जमीन जो अपने कब्रिस्तान की थी वो भी बेच के खा गया तू और तेरा बाप साले मोहम्मद। अब बोल तूने नहीं लिया था प्लाट असगर आबाजी से और रहीम अबड़ो से, हैं? और क्या नाम है अपना वो गबोल है यार, लखमीर गबोल को तुमने कितना ब्लैकमेल किया था। कभी 20,000 लेके आता था, कभी 25,000 लेके आता था, क्योंकि तू कभी उसका ड्राइवर हुआ करता था। तूने दावा बोल दिया कि मैं तो भाई ये प्लाट लूंगा, तो तुम्हारे बाप साले मोहम्मद ने रखवाया था, हैं जी। 4 एकड़ जमीन तू बेच के खा गया, उनमें से तुमने हिस्सा लिया। कौन कौन सा कब्जा याद दिलाऊं, हैं जी? वो जो तुमने मूसा के प्लाट पर कब्जा किया था, मूसा के प्लाट फिर किसी वकील को ठोक दिया, उसके सर भी फड़वाए, उनको गरीबों को तुमने कितना जलील किया है। कौन कौन सी चीज याद दिलाऊं? वो शफी है, उसके प्लाट पे तुमने कब्जा करवाया, उसका आधा प्लाट का तूने खाना खराब करवाया। नवाज अली भड़वे तेरी बात कर रहा हूं, ये सारी ऑन रिकॉर्ड है। मैं गालियां सीधी देता हूं और जिसको बोलना है सीधा बोलता हूं कि तू है, जिसको जो करना है वो कर ले, कोई टेंशन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहां पे भी बड़े फेस किए और करते हुए आ रहे और करते हुए रहेंगे, ठीक है। तू जो ये कह रहा है जी ये गुटखा चला रहा है, अपने बाप का गुटखा बंद करवा ना, तेरी मां सुल्तानी के साथ जो लेके आता है? रात को तू जो ये शराब तकसीम करता है वहां से बोतलें लेके आके शाटोन से, तू वो है ना गैरतमंद है ना। तुम मियां बीवी निकले हो ना सहाफत पे, तो पहले तो तू अपने बाप का बंद करवाना। तेरा बाप नहीं चला रहा गुटखा, साले मोहम्मद उर्फ सालू, उसकी तस्वीर है, वो नहीं चला रहा। तू साफी है, मुझे आके बता दो ना। तू भाई नवाज अली हमायती साफी है, कौन से स्कूल में पढ़ा था? बता दे कौन से स्कूल में, कब से कब तक तू पढ़ा था? स्कूल के पीछे से तू गुजरा है कभी? अभी तेरी वो क्या नाम है शादी हाल पे नजर है, वहां तो बंदे लेके आ रहे थे, ये है, ऐसा है, वैसा है। वो ईसा के प्लाट पे भी तेरी नजर है, थल्ले वाले पे। तू क्या समझता है? मुझे पता नहीं है, सब पता है।
जहां जहां तू जा रहा है, जिससे तू मीटिंग करता है, सब पता है किसके लिए तू क्या खोद रहा है, किसके लिए तू क्या करवा रहा है। नवाज अली भड़वे, सुधर जा। अपनी बीवी को तो कम से कम उसको घर में तो लात मार के बिठा। 5 साल 6 साल की बच्ची को रात को तू लेके चला जाता है ड्यूटी अफसर के पास, SHO के पास, ताकि वो साहब इसको 500 रुपए दे। तेरे को फैसल रफीक रोजाना 500 दे दे के उसने खराब किया है। अकल तेरे को फिर भी नहीं आएगी। मैं तो यहां आता रहूंगा, मेरी तो आदत है, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। चाहे कोई भी हो, चाहे तू हमायती हो, चाहे तू पठान हो, चाहे तू कोई भी हो, जो काम कर रहा है मैं तो उसको भाई बोलता रहूंगा। मेरी आदत है, मेरा काम है, मेरा काम ही है कि हक और सच की बात करना। अगर ये मेरी बातें SHO फैसल रफीक झुटलाए कि नहीं ये सारी बातें झूठी हैं, 12 लाख रुपया जुर्माना दूंगा। नहीं, मेरी बातें सच्ची है तो SSP मलिर डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब फिल 4 SHO फैसल रफीक को शोकास नोटिस जारी किया जाए, इस पर इंक्वायरी बिठाई जाए। स्टील मिल के लोहे की, तांबे की, चांदी की चोरी में काफी मुजरिम नवाज अली हमायती के निगरानी में छोड़े गए हैं, पकड़े गए हैं। उनका माल दूसरे रास्तों से निकाला गया है सेफली। आप इन पर इंक्वायरी बिठाएं। नवाज अली हमायती पर FIR बनती थी। SHO ने रात को 11:25 पर नवाज अली हमायती को गिरफ्तार किया। सुबह उसकी बीवी हुमेरा भाई आई, 9:30 बजे रो के SHO को पता नहीं क्या पटियां पढ़ा के अपने शोहर को ले गई। क्या यहां FIR नहीं थी? अरे चोरों ने तो स्टील मिल से चोरी की, इसने तो आपके थाने से चोरी की, जिसका विटनेस SHO खुद है। बिठाओ इंक्वायरी, बोलो ये बात झूठ है, मैं 12 लाख रुपए जुर्माना दूंगा, पूरा 12 लाख रुपए। अगर मेरी बात सच है तो SHO और उस नफरी को शोकास दी जाए, नोटिस दिया जाए, B कंपनी में ट्रांसफर करो। नालायक SHO है ये। SHO फैसल रफीक मेरिट पे नहीं है। फिर अगर मेरिट पे होता ना तो कानून को बालातर समझता। तुम लोग गधा गाड़ी पे कोई लकड़ियां लेके आते हैं, उसको तो ठोक देते हो। तो तुम्हारे थाने से प्लेट लोहे की, तांबे की चोरी करके ले गया, आप लोगों को शर्म तो आती नहीं है? उस पे क्यों नहीं FIR काटी भाई? क्या वजह थी, क्या रीजन था? मुजरिम आज भी घूम रहा है और तुम्हें दलील कर रहा है, आए दिन तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है, यानी कि तुम चोर हो। फैसल रफीक साहब तुम चोर हो। SHO फैसल रफीक चोर है क्योंकि एक ठग, एक भड़वे, एक धंधा करने वाले से डर गया है। उसने आपको दबाया हुआ है, उसके पास आपके राज हैं। SHO फैसल रफीक क्रिमिनल है, इसका मतलब ये है। ये मेरी लाइफ संभाल के रखना, मेरे ऊपर भी जो दफा लगती है लगा लेना, मुझे टेंशन नहीं है। मैं बहुत FIR से निपट चुका हूं, लेकिन एक भी अल्हम्दुलिल्लाह कभी साबित नहीं हुई। जिन्होंने भी करवाई, 1 करवाई, 2 करवाई, हमले भी किए, गोलियां भी मारी, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। अल्लाह ने बचाया ना, अल्लाह जिंदगी देने वाला है। कितने अटैक आए, कितने गए, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपने उस पर FIR क्यों नहीं की भाई? कानून के आप करता धरता हो, सब आपके हाथ में था। यानी कि आपके थाने में से एक 40 किलो की रिकवरी की तांबे की प्लेट, कोई आपका ना उसका सहाफत से कोई लेना देना। सोशल वर्कर को बोलो लिख के दिखाओ, उर्दू में पेन दो इसको, फिल फॉर बोलो सोशल वर्कर ही लिख के दिखाओ। वो सोशल वर्कर आपके रात को 11:30-12 बजे वो लोहे की प्लेट उठा के भाग जाता है। इधर से आपके ड्यूटी अफसर को सुरमा पहनाया, उधर आपके सेंट्री को वो क्या नाम है सुरमा पहनाया। इधर से अगर वो प्लेट चली जाती तो जज ने आपसे पूछना था, जिस मुजरिम के ऊपर आपने ये दफाएं लगाई थी वो प्लेट कहां से लाते हैं जी?
आप नायल एसएचओ हो, इसको तस्लीम करो। आप करप्ट एसएचओ फैसल रफीक साहब, आप करप्ट हो, आप नायल हो, क्योंकि आपको हमने आगाह किया था। जिसका गवाह आसिफ सिद्धू, जिसका गवाह हफीजुर रहमान और भी काफी सारी सहाफी थे, उनके सामने आपको आगाह किया था कि ये बंदा आपको रुस्वा करेगा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज HD चैनल।